राजू भाई, क्या मुद्दा है? पत्रकार परिषद रखी आप लोगों ने, नजीबुल्ला टीम, एनसीपी, एपी को क्या मुद्दा है, क्यों बुलाया? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकारों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं हमारे ऑफिस के अंदर। और आप यहाँ पर आए और हमारे जज्बातों को पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपकी शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो हमें जो जरूरत पड़ी, उसकी वजह यह थी कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जनवरी के एंड तक के हमारे इलेक्शंस हो जाने चाहिए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कि 31 जनवरी तक के सारे महानगर पालिकाओं के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायत के, जिला परिषद के इलेक्शंस हो जाने चाहिए, जिसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र के अंदर थोड़ी सी एक इलेक्शन को लेकर के गर्मी पैदा हो गई है। उसी के अंदर मैंने एक चीज ये देखी कि जो पिछले 9-10 महीने पहले जब एमएलए का इलेक्शन हुआ था, या उससे 1.25 साल पहले जब एमपी का इलेक्शन हुआ, तो इसी गर्मी पैदा हुई थी। और उस वक्त में भी कुछ मुद्दों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के पूरे मुमरा कौसा के अंदर एक जातिवाद का माहौल क्रिएट किया गया था। किस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर हिंदू मुस्लिम किया गया, किस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर वोट का पोलराइजेशन जाति के नाम पे किया गया, तो वही सिलसिला वापस से शुरू किया जा रहा है। और वो शुरू करने में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाले जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं, खासकर हमारे जो यहाँ के लोकल आमदार हैं, वो या तो हमारी जनता को बेवकूफ समझते हैं या तो हमें बेवकूफ समझते हैं कि जब जब भी उनको कोई काम करना पड़ता है या कब उनके कोई काम होते हैं, तो वो बराबर बाकायदा बीजेपी के लोगों से मिलते हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर से जाके मिलते हैं, बीजेपी के मंत्रियों से मिलते हैं और अपने काम करवा करके लिखते हैं। अभी कल ही की बात है, कल मैंने हमारे प्रहार टाइम्स के वीडियो पर देखा कि वो अंदर से बाहर निकल रहे थे रात के अंधेरों में, तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या के लिए आए थे, तो उनका जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार कभी भी पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देती है, कभी भी पत्रकार परिषद नहीं लेती, उसी तरीके से ये हमेशा पत्रकारों के सवालों को गोल मटोल कर करके खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं और कभी भी उनका जवाब नहीं देते हैं। तो हमें पता ये चला है कि जब हमने एमसीए के खिलाफ, हमने जब हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार साहब को पत्र दिया, एकनाथ जी शिंदे साहब को पत्र दिया कि नहीं, ये एमसीए का जो आपने साइन करके दिया है, एकनाथ शिंदे साहब ने दिया कि वीडियो उन्हीं के पास है, तो हमने उसकी मुखालफत की थी। हमने कहा था कि नहीं, यहाँ पर मुमरा कौसा का जो इलाका है बहुत बहुमूल्य गरीब इलाका है। यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं वो पैसा भर के या मंथली फीस भर के वो क्रिकेट खेलने नहीं जा सकते। तो हमें जो मैदान हमने जिसकी मांगनी की थी, आज कई सालों से इसकी मांगनी होती है, 4.5 एकड़ का मैदान हमें मिल चुका था। और मिलने के बाद में हमने इसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का पैसा अजीत पवार साहब से ला करके उसका हमने काम शुरू करने की कोशिश की थी, जिसका हमने टेंडर भी कॉल कर दिया था। मगर उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या किया कि फौरन आनंद फानन के अंदर जाके एमसीए से करार करवा लिया। एमसीए से करार करने के बाद एक नाथ शिंदे साहब को बोला कि मैं एक बहुत बड़ा एमसीए का यहाँ पे वो ला रहा हूँ, ब्रांच ला रहा हूँ, आप इसमें साइन कर दिए, मुमरा कौसा के लोगों के लिए बहुत भला हो जाएगा। वो उनकी दिशा भूल की गई और वो हो गया। होने के बाद में हमने जब इसके पीछे हमने जब हमने अपोज किया इसको और हमने इसके ऊपर बाकायदा पत्र व्यवहार किया, लेटरबाजी की, तो ये कहीं ना कहीं मामला उसमें ऐसा लग रहा था कि मामला कैंसिल हो जाएगा, उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती और बहुत बड़ी फजीती होगी। तो उसी के लिए आनंद फानन में कल हमारे इस सूबे के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब के पास गए थे मिलने के लिए। और किसके फायदे के लिए गए थे, आप लोगों सबको मालूम है कि वहां पर वो एमसीओ क्यों दिया गया है, किसका फायदा किया जा रहा है और किस शख्स का फायदा किया जा रहा है, आप तमाम लोगों को मालूम है। तो हमारा बोलना सिर्फ सिंपल इतना है कि अगर हम बीजेपी के साथ वाली पार्टी के साथ में खड़े हैं, तो हम इसके लिए खड़े हैं कि अजित पवार एक सेकुलर नेता है। जब जब भी मुसलमानों को कभी भी कहीं पर भी अगर वो मुसलमानों को तकलीफ आई, चाहे वो कुर्बानी कमेटी को लेकर के हो, बकरा ईद को लेकर के हो, विशालगढ़ को लेकर के हो, या कहीं पर भी मस्जिद और मदरसों को लेकर के हो, तो अजित पवार ने बेबाकी के साथ में हमारा साथ दिया है। ये आप शायद आप तमाम लोग जानते हैं। तो हम उनके साथ में, हम बीजेपी के साथ में नहीं है। हम आज भी बीजेपी के मुखालफत में हैं, खड़े हैं और इंशाल्लाह जब तक जिंदा जब तक खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारा एक धार्मिक उसूल है कि जो हमारे धर्म के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। मगर जो लोग यहाँ पर धर्म का नारा लगा रहे हैं, अपने आप को एक सेकुलरिज्म और मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता मानते हैं, वो बाकायदा अपने हर काम के लिए, चाहे वो हमारी अपनी एजेंसी लेनी हो तब बीजेपी के पास जाते हैं, आरएसएस के पास जाते हैं, एमसी के लिए बीजेपी आरएसएस के पास जाते हैं। अभी आपको एक बात बताता हूँ, पिछले आज से 10 रोज पहले की बात है, हमारा एक मुमरा कौसा के डीपी रोड के टेंडर को लेकर के हमारी कुछ मांगे हुई थी और हमने इसके लिए हमारे एडीडीपी को यहाँ पर बुलाया था। शायद आप सब लोग हमारे साथ में वहां पर थे मौजूद। लाने के बाद में हमने कुछ रस्तों को फाइनल किया और रस्तों को फाइनल करने बाद उसे ऐसा लगा कि एक जफर नुमानी साहब का बहुत बड़ा काम था, नेहा नाइक मैडम का एक काम था, मेरा एक काम था। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे हाथ से जमीन खिसक जाएगी, तो आनंद फानन के अंदर उसको चेंज करवाया। जब चेंज करवाया, जब हमने जाके सीएम कमिश्नर साहब के पास जाकर के हमने गुहार लगाई, साहब हमारी बात पहले आपसे हो चुकी है, हमारे लेटर्स पुराने, इनके लेटर 2019 के लेटर है उसी रोड को लेकर के, बराबर जफर भाई। तो जब हमने उस लेटर के बारे में बात की और कहा कि जब बैंगनी हमारी पहले की है
हम सत्ता में और हमने आपको इतना पैसा ला करके दिया है, तो आपका फर्ज है कि हमारे हमारे काम पहले होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऊपर से फोन आया था। मैंने पूछा भाई किधर से फोन आया था भाई? तो उन्होंने साफ, मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ, उन्होंने साफ कहा कि नहीं, मुझे सीएम साहब का फोन आया था। अब मुझे ये बताइए कि जब आप सीएम को गाली दे रहे हैं, बीजेपी को गाली दे रहे हैं, आरएसएस और जनसंघ को गाली दे रहे हैं, तो फिर उनसे काम क्यों लेते हैं? अभी उन्होंने एक अध्यक्ष बनाया, आज पूरे थाना के अंदर वो 37 नगर सेवक थे, सब छोड़ के चले गए। चाहे वो हनुमान जगदाले साहब हो, चाहे वो नजीमुल्ला साहब हो, चाहे वो मिलिंद पाटिल साहब हो, चाहे वो मंदार साहब हो, चाहे वो मनोहर रामा सालवी साहब हो, सब तकरीबन तो चले गए। मुमरा में राजन किनी सब चले गए, जफर नुमानी साहब चले गए, अनिता किनी मैडम चली गई, मुनेश्वर चला गया, रूपाली गोटी मैडम चले, तमाम लोग चले गए को छोड़ करके। आज तुम्हारे पास मुश्किल से 5 या 7 नगर से बचे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुमरा के अंदर। तो अध्यक्ष पद कहाँ का होना चाहिए था? आज सिर्फ और सिर्फ मुमरा के ही नगर से तुम्हारे साथ में खड़े हैं और सीना तान के खड़े तुम्हारे साथ में। तो हमारा ये मानना है कि उनको कम से कम एक मुमरा का औसत एक मुसलमान को एक बनाना चाहिए था। आज हमने, आप हमको कम्युनल पार्टी के लोग बोलते हैं ना, हमने एक मुसलमान को अध्यक्ष बनाया। आज नजीबुल्ला हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष है कि नहीं है? तो हमने एक मुसलमान को बनाया। तो तुम्हारे अंदर गट्स था, अगर तुम अगर सही में अगर मुसलमानों की फलाह बहबूदी चाहते हो तो आपने एक मुसलमान को बनाना चाहिए था। मगर आपने बनाया किसे? एक ऐसे शख्स को बनाया जिसने वज्रेश्वरी मंदिर के ट्रस्ट के अंदर घपला किया, जिसके ऊपर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, चार्जशीट में उसका नाम है। उसको यहाँ पर सेशन कोर्ट पे बेल नहीं मिली, शायद आपको मालूम होगा। फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उनको बेल नहीं मिली, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर उसकी बेल ली। वज्रेश्वरी का मुद्दा भी आवाज साहब ने उठाए थे, 3.5 करोड़ रुपए। और उसी के अंदर वो अंदर होने वाले थे। उन्हीं के कौन है मालूम है आपको? मनोज प्रधान साहब के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते? वो उन्हीं के साड़ू हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेपोटिज्म हमें दिख रहा है कि अपने मतलब अपने घर के लोगों को बना के रखो ताकि वो भाग नहीं पावे और मेरी इज्जत बरकरार रहे। आज सुहास देसाई साहब को बनाया था, वो हमारे पास आ गए। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको मैं बोलना चाहता हूं। अभी जब से शिवसेना और मन से एक हुई है, आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस सेंटर को कबूल नहीं किया। कल ही हमारे जो सूबे के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है सकपाल साहब, उन्होंने कहा है कि नहीं, अभी तक हमने मनसे के बारे में हमारी कोई बात शिवसेना से हुई नहीं है। उसके बावजूद थाना के अंदर कोई प्रोटेस्ट होता है तो ये बराबर मनसे के अविनाश यादव के साथ में खड़े रहते हैं। स्टेज प्रोग्राम होता है, साथ में खड़े रहते हैं। गणपति मंडल में साथ में खड़े रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, दही हंडी में उनके साथ में खड़े रहते हैं। दीपावली में उनके साथ खड़े रहते हैं। दशहरे में उनके साथ खड़े रहते हैं। ये वही शख्स है जिसने मुमरा के बारे में कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं कि मैं आकर के कौसा जामा मस्जिद का रहूंगा, अपने हाथों से निकालूंगा। हमने उस चैलेंज को कबूल किया था। हमने कहा था तुम्हारे में करता मैं, आइए और निकाल के दिखाइए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उन्होंने लेटर दिया था कि जितने भी दरगाहें हैं उन दरगाहों को तोड़ा जाए जो पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर है। तो मुझे एक बात बताइए, जो शख्स आज खुले तौर के ऊपर हमारे खिलाफ बातें कर रहा है, उसको तुम अपने साथ में लेकर के घूम रहे हो, तो ये कौन सा, कहाँ का सेकुलरिज्म है? उसी के साथ में रुता वाट मैडम ने एक बात और कही थी कि मैं थाना में रहती हूँ और मैं थाना के अंदर मैं बीजेपी को वोट देती हूँ। ये आपने सुना था या नहीं सुना था? वीडियो है उसका, आज भी सभी के पास वीडियो होगा। तो जो लोग अपने आप को जब वहां पर अपने घर के अंदर रहते हैं, अपने इलाके में, अपने माशरे के अंदर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और यहाँ आकर के गालियां देते हैं, तो ये हमारे मुमरा कौसा के लोगों ने अपने आंख को खोल करके थोड़ा सा सियासी शऊर को ला करके, थोड़ा पॉलिटिकल मेच्योरिटी को ला करके समझने की जरूरत है कि मुमरा कौसा में काम नहीं होगा। मुमरा कौसा में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद होगा और जातिवाद के अंदर हमारे बहुत सारे मुमरा कौसा के काम रख करते चले जाए। सेकुलरिज्म को लेकर क्या जितेंद्र अवार्ड मुमरा वासियों के साथ खेल कर रहे हैं क्या, या गुमराह कर रहे हैं? अब मैंने तो आपको सारी बातें खोल करके बता दी। मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सीएम से मुलाकात की, तो आप बताइए ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ क्योंकि मेरी आज तो कोई बात नहीं, आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी रहेगी, हो सकता है कल परसों मंडे को हम जाने वाले हैं मंत्रालय, तो हम पता करेंगे कि क्या फैसला हुआ वहां पे, सीएम ने उनको क्या आश्वासन दिया है। मैं आपको पहले बता दिया कि हमने अजित पवार साहब और एकनाथ जी साहब दोनों को लेटर दिया, पर्सनली जाकर के मिले। हमारी सारी टीम गई थी साथ में, रूपाली मैडम थी, हमारी संगीता मैडम थी, ये थी अश्विन भाभी थी, नजमुद्दीन मलिक साहब थे, हम तमाम लोग गए थे और हमने तमाम लोग से जाकर के एक ही बात कही है कि सर अगर वहां पर एमसी अगर आ गई तो हम पार्टी छोड़ देंगे। इससे बढ़िया और क्या बात बोल सकते हैं हम लोग? राजू भाई, ऐसे तो ये लग रहा है कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री होते हुए भी उतने पावर में नहीं है जितने पावर में जितेंद्र अवार्ड है, अपना काम करा ले रहे हैं। नहीं तो ये तो आप लोगों को समझने की जरूरत है किस तरीके से। जब मैंने आपको इसलिए खोल करके बताया कि कहां पर वोट की वोटिंग के अंदर किस तरीके से मदद की गई, तो कहीं ना कहीं अंदर का इनका एक सांठगांठ जो है। आप लोगों ने कितने महीने पहले लेटर दिया, उसके बावजूद नहीं हुआ। लेटर नहीं, हमने तो पैसा लाया, खाली लेटर ही नहीं दिया, हमने पैसा 1.5 करोड़ का लेकर आया हमने। इसका मतलब उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी काम नहीं करा पा रहे आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, हम काम कराएंगे और इंशाल्लाह जरूर कराएंगे। हमने साफ तौर पे कहा। देखो कैसा होता है कि 3 अलग अलग टायर है इस सरकार के। जैसे रिक्शा को 3 टायर होते हैं, 3 टायर है। कौन एक दिन क्या कर रहा है दूसरे को नहीं पता चलता, नहीं मालूम होता है। मगर हमने जब उनको अवगत कराया इस बात से
कि नहीं इस तरीके से आपने साइन किया। मैंने एक नाथ शिंदे साहब से हमारी बात हुई, एक नाथ शिंदे साहब ने जगह पर ऑन द स्पॉट यूटी को हमारा जो लेटर है उसके ऊपर रिमार्क डाल के दिया या नहीं दिया, नजमो भाई दिया या नहीं दिया उसी उन्होंने उसको रिमार्क मारा कि नहीं इसको किस तरीके से स्टॉप किया जाए, इसमें किस तरीके से हल निकाला जाए, हल निकाल के इसको रोका जाए, क्योंकि वहां के लोगों की और वहां की जनता की ये मांग है कि वहां पे गरीब बच्चा उस मैदान के अंदर खेलना चाहिए। 4.5 एकड़ का मैदान है, आज हमारे पूरे मुमरा कौसा में एक भी मैदान नहीं है, हमारे बच्चे खेलेंगे टर्फ पे जाकर खेलेंगे, वहां भी पैसा भरना पड़ता है। इसके अलावा जो जफर भाई आप बोलिए इस पे जो तमाम घोंघा कंपनी को लेकर शहर में चर्चा है उस पर आप लोगों की क्या कहना है? देखिए, उस पर अश्विन भाभी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। उनको ऐसा कुछ तमाम शहर के कुछ उलमाओं ने शहर के तमाम उलमाओं को ये बताया कि ये जो अश्विन भाभी का स्टेटमेंट है वो तमाम उलमाओं के खिलाफ है। लेकिन मैंने एकदम साफ लफ्जों में कहा था और अश्विन भाभी ने कहा था कि जो लोग इलेक्शन में किसी एक पार्टी का प्रचार कर रहे थे, हम सिर्फ उनको बारे में कह रहे हैं कि अगर उनको उस पार्टी से मोहब्बत है तो पार्टी को ज्वाइन कर ले। उसके बावजूद भी उनको लगा कि नहीं, ऐसा कुछ उलमाओं ने उनको कहा कि भाभी आपको इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। भाभी ने इंसानियत के नाते और शहर का माहौल खराब ना हो इस नाते उन्होंने कहा कि अगर मेरे स्टेटमेंट से किसी को दिली तकलीफ पहुंची है तो मैं उसको माफी चाहता हूं। लेकिन सवाल अहम यह है कि रात के अंधेरे में क्यों जाते हैं, दिन के उजाले में जाओ ना, सीना ठोक के जाओ। अरे भाई मैं तो यही कहता हूँ, देखो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कुछ लोग बुर्का पहन करके जाते हैं और रात के अंधेरे में, अरे दिन के उजाले में जाओ। अगर मुझे किसी से मिलना है, मुझे अगर राजन भाई से मिलना है तो मैं दिन के उजाले में जाऊंगा, मैं रात के अंधेरे में नहीं जाऊंगा। बुर्का पहन के कौन जा रहे हैं? अरे भाई यही है ना अंधेरे में जब मीडिया, अरे भाई आप लोग तो खुद मीडिया पर्सन है, आप लोग को तो खुद मालूम है। वीडियो आप लोगों ने चलाई है, मीडिया के लोगों ने जब उनसे सवालात किए तो उन्होंने कहा अरे बाबा ये न कोई क्यों, वाह क्यों नहीं। जब आप गए तो जफर नुमानी अगर किसी के घर गए, जफर नुमानी अगर रूपाली मैडम के घर गया है, दिन के उजाले में गया है मिलने के लिए, तो बोलेगा ना हाँ इस काम से आया हूँ। विशु भगत क्या मैं जाऊं, मैं मोतीराम क्या जाऊं, मैं मुर्शवर किन्नी क्या जाऊं, मैं बिंदास बोलूंगा, भले मेरे साथ में नहीं है तो क्या से। बिल्कुल। और मैं सबसे बड़ी बात, एक तरफ एक बुर्के वाली औरत से कहा जा रहा है माफी मांगो, एक तरफ मंदिर पे घोटाला करने वालों का मुमरा में बुला करके इस्तकबाल किया जा रहा है। ये मुमरा के मुसलमानों को और खासकर माइनॉरिटी के लोगों के साथ और जो हमारे सेकुलर भाई लोग हैं उनके साथ उनके जज्बात से खेला गया। ये बताया गया कि मंदिर का चोर हो, पैसा चोरी करने वाला हो या शहर के तमाम चीजों में घोटाला करने वाले लोग हो, हम हमारे ऑफिस पर बुला करके इसी तरीके का इस्तकबाल करेंगे। और मैं वो चिंटुओं से पूछना चाहता हूँ, वो चिंटू अभी क्या कहा गया, सारे चिंटू जो लिख पढ़ रहे थे, जो मीम बनाते हैं, जो कहा है, क्यों नहीं रोके उसको कि साहब उसको शहर में आने मत दो, उसके ऊपर मंदिर घोटाले का आरोप है, सुप्रीम कोर्ट से बेल लिया है, क्यों नहीं बोलते लोग। और सवालात आपको भी करना चाहिए। और दूसरी बात, हम फडणवीस साहब से बजट लावे तो हम बीजेपी अलायंस, हम कहीं से इंडिया बीजेपी, ये जो महायुति की सरकार है, हम बजट लावे तो बोले ये वहां का बजट है, खुद मिलते हैं तो चमत्कार हो रहा है, जफर नुमानी मिल रहा है तो बोले बहुत बड़ा गुनाह है। अरे भाई मैं यही कहना चाहता हूं मुमरा शहर के लोगों से, मुमरा शहर के लोगों। और आपका एक सवाल है इस्लामुद्दीन भाई, आपने कहा कि अजीत दादा पवार साहब मुख्यमंत्री है, वो उससे ज्यादा ऐसा लगता है कि एक नाथ शिंदे साहब या अवर साहब उससे ज्यादा पावरफुल है। हाँ, क्योंकि पालक मंत्री जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, वो एक नाथ शिंदे साहब है। एक नाथ शिंदे साहब भी डिप्टी सीएम है। एक नाथ शिंदे साहब को जिस तरीके से अवर साहब ने एमसीए के बारे में एक्सप्लेन किया होगा इस शहर की फायदे के लिए, उसको देखते हुए एक नाथ शिंदे साहब ने उसमें इस पर सिग्नेचर किया। मसला यह है कि तिगड़ी सरकार है, वो एक दूसरे के एरिया का जो हल्का होगा उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि ये श्रीकांत शिंदे साहब का एरिया भी है, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन हमको बुरा लगा, हमको ये चीज गलत लगी, वो गलत लगी तो हम लोग ने एक नाथ शिंदे साहब के पास अपनी बातों को रखा। ये हमारी बातें नहीं थी, ये शहर के तमाम यंग जनरेशन की बात थी, ये बात शहर के तमाम लोगों की आवाज थी, क्योंकि हर आदमी एक नाथ शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब, अजीत दादा पवार से नहीं मुलाकात कर सकता। हमारे पास एक सोर्सेज है, एक लाइन है, हमने उनसे मुलाकात की और उसको मना किया कि ये गलत हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, फिर कहना चाहता हूं, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में 5 पिच रेडी हुई है एमसीए की,
तो फिर इस ग्राउंड को एमसीए की देने की जरूरत नहीं थी। अगर वो देना भी चाहते तो पहले इस ग्राउंड को ओपन ग्राउंड रखते, बच्चे गिल्ली डंडा। अच्छा, बार बार कंफ्यूज, देखो आप लोगों को भी कंफ्यूज करते हैं, शायद आप लोगों ने उनसे सवालात नहीं किया। वो कह रहे हैं कि लेदर और सीजन। अरे भाई, हमको गिल्ली डंडा खेलने का है, हमको गोटी खेलने का है, हमको खो खो खेलने का है, हमको बैडमिंटन खेलने का है। तुमसे क्या मतलब? हम वहां पर प्ले ग्राउंड पे, हम उस प्ले ग्राउंड में एक लेदर खेलें या सीजन खेल, वो टेनिस खेलें, ये आप उसकी जिम्मेदार नहीं है। शहर सवाल ये कर रहा है कि हमारा बच्चों का प्ले ग्राउंड आपने क्यों एनसीओ को दिया। सवाल ये है, रात के अंधेरे में आप सीएम साहब से मिलते हो, मिलो। हम ये नहीं कहते मत, हम शहर के लोगों को और उनसे भी यही सवाल है, अगर तुम्हारे शहर की तरक्की के लिए और बजट के लिए आप अपने शहर को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, जिस शहर के आप आमदार हो, उसके लिए आपको मिलना चाहिए। लेकिन वो सवाल अगर जफर नोमानी को उठाते हो तो सबसे पहला सवाल आप पर उठेगा, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई।